हमारे यहाँ शबे बारात पर तरह तरह के हलवे बनाए जाते हैं। उनमें से एक बहुत ही मजेदार बनता है चने की दाल का हलवा। इस वक्त जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, 2 कप चने की दाल मैंने ली है, जिसको मैंने 4 घंटे के लिए तेज गर्म पानी के अंदर भिगो दिया था ताकि आसानी से गल जाए। चने की दाल को दूध में पकाया जाएगा। 4 कप दूध इस बॉटल के अंदर मौजूद है। चने की दाल को पकाने के लिए 3 कप दूध इस्तेमाल करेंगे और बाद में चीनी डालने के बाद मजीद 1 कप दूध डाल दिया जाएगा। और चीनी कितनी होगी, जितनी चने की दाल है 2 कप, उतनी ही बराबर की चीनी हम इसमें डालेंगे। और इस रेसिपी में देसी घी मिल जाए 1 कप तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो कुकिंग ऑयल, जिसमें आप आम खाना पकाते हैं घर में, वो ले लें। खुशबू के लिए आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इस सब्ज रंग की प्लेट में मेरे पास खुश्क मेवाजात मौजूद है। 2 टेबल स्पून मैंने बादाम लेके इनको ऐसे लंबाई के रूप में काट लिया, 3-4 ऐसे ही रहने दिए। और तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पिस्ते एक्सपेंसिव होते हैं, अगर डाल सकते हैं तो डाल लें, अगर नहीं तो फिर भी कोकोनट और बादाम के साथ भी काम चल जाएगा। ये है कोकोनट, खोपरा या नारियल, उसका ये ऐसा चूरा सा मिलता है। ये 2 टेबल स्पून ले लिया। इसको हम हलवा बनाने के बाद और उसके पीसेस बनाने के बाद ऊपर से इन ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि बादाम को अलहदा से और पिस्ते को भी अलहदा से थोड़ा सा फ्राई करके क्रंची सा कर लेंगे। 1 टेबल स्पून घी का डाल के उसमें मैं पिस्ते डाल के हल्के से फ्राई कर रही हूँ। बहुत डार्क नहीं हम इनको होने देंगे, बस हल्का सा ही क्रंची करेंगे। इसमें भी 3-4 पिस्ते मैंने वैसे ही छोड़ दिए ताकि अपनी पसंद के मुताबिक मैं ऊपर से गार्निशिंग कर सकूं हलवे के पीसेस के ऊपर। अब ये फ्राई हो चुके हैं, क्रंच हो गए हैं। इनका हमने रंग चेंज नहीं करना, बस इतना ही करना काफी है। चाहे तो एक ही वक्त में दोनों को, पिस्ते के और बादाम को, आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे डेकोर में इस्तेमाल करना है, डेकोरेशन अपने हिसाब से करनी है, तो इसलिए मैं अलहदा अलहदा फ्राई करना चाह रही हूँ। इनको फ्राई करते हुए आंच को ज़्यादा तेज़ ना करें, हल्की आंच पर ही आपने इनको हल्का सा फ्राई करना है, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल डार्क हो जाए। ये हो गए, इसको भी दोबारा इसी प्लेट में डाल लेती हूँ। इस भीगी हुई दाल में से ये पानी जो है, जिसमें मैंने इसको भिगोया था, इस पानी को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। इस पानी को गिरा के और दूध में मैं इसको पकाऊंगी। और 4 कप ये दूध है, 3 कप दूध जो है वो मैं पकाने के लिए इस्तेमाल करूंगी और इसी दूध के अंदर पककर चने की दाल को गला लूंगी। ये 2 कप भीगी हुई चने की दाल ये चली गई देगची में। हलवे बनाते हुए चीनी को हम शुरू में इसलिए नहीं डालते क्योंकि चीनी जो है वो चिपकना शुरू हो जाती है और पकाने का काम जो है वो मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरे पास दूध मौजूद है और ये जो मैंने दूध लिया है ये बालाई समेत है, ताज़ा खालिस दूध है, बालाई समेत। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। 1 कप मैंने बचा लिया। अब ढक्कन लगा के चने की दाल को मैंने इतना पकाना है कि ये गल जाए। स्टीम निकल रही है और ये चने की दाल अब गलकर काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। इस दाल को गलाने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा इसको पकाना पड़ा। 3 कप दूध मैंने आपके सामने डाला था, उसके बाद भी मैं इसको दरमियान में लगातार चलाती रही और इसमें वक्फे वक्फे से मुझे पानी डालना पड़ा, तो टोटल 4 कप पानी इसमें इस्तेमाल हुआ। जिसके बाद ये जो दाल है ये नरम होके ऐसी हुई है कि अब ये हाथ से दबाने से आसानी से प्रेस हो जाती है। कच्चापन हमने इसमें नहीं छोड़ना। कच्चापन रह गया और हमने ये सोचा कि अगली स्टेज पर पक जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रोसेस को आसान कर लें, यानी देगची के बजाय अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना चाहें, तो उसका तरीका ये है कि वो जो आपके पास भीगी हुई दाल है 2 कप, उसके अंदर आप 5 कप पानी डालें, प्रेशर कुकर में 10 से 15 मिनट के लिए उस दाल को गला लें। जब दाल गल जाए तो उसके बाद उसमें दूध ऐड कर लें। तो वो तरीका जो है वो निस्बतन आसान हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा वक्त
हलवा बनाने के लिए आपका सर्फ नहीं होगा। तो ये मेरी दाल तैयार है, दूध भी इसमें जज्ब हो चुका है। अब इसको ज़रा सा मैं ठंडा कर लूँ, अभी भी इसमें से स्टीम निकल रही है। तो इसके बाद मैं ग्राइंडर में डाल के इस दाल को पीस लूँगी। तो अगर ज़रूरत हुई तो इसमें थोड़ा सा दूध मैं ऐड कर लूँगी और इस सारी दाल को पीस लूँगी। ये चने की दाल जो पक चुकी थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाना जो है उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चने की दाल काफ़ी थिक सी होती है, तो थोड़ा सा पानी उसमें डालना पड़ता है, तो फिर वो पिसती है। और साइड से उसके जब चने की दाल चिपक जाती है और वो मूव नहीं कर रहा होता ब्लेंडर, तो उस वक्त आपको साइडों से उतार के तो फिर चने की दाल को पीसना पड़ता है। तो इसी तरह मैंने किया कि वो 2 कप जो चने की दाल जो हमने पानी और दूध का इस्तेमाल करके गला ली थी, वो ये मेरे पास इस प्याले में मौजूद है। अब हम ये करेंगे कि इसको देसी घी या तेल जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपकी जो भी चॉइस है उसके हिसाब से आप डेगची में डालें, उसे गर्म करें। ये 1 कप देसी घी या तेल, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद ये दाल का पेस्ट इसमें डालेंगे और भूनेंगे। देगची को मैंने धो लिया था क्योंकि इसी के अंदर मैंने दाल को पकाया, तो आसपास से काफ़ी उस पर वो दाल जो थी वो चिपकी हुई थी। तो दोबारा से इसको मैंने नीट कर लिया, क्लीन कर लिया। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है और इसको अब हम भूनेंगे। इसके अंदर मौजूद लिक्विड खुश्क होगा और दाल भुनेगी। अब लगातार चम्मच को चलाना ज़रूरी है। मेरे पास जो बर्तन है जिसमें मैं हलवा पका रही हूँ ये तो नॉन स्टिक है। अगर आप नॉन स्टिक के अलावा किसी और देगची में पकाते हैं तो उसमें इसके देगची से चिपकने का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह भुनने से दाल का रंग जो है वो ज़्यादा गहरा होता जाएगा। ये देखिए, ज़रा देर के लिए छोड़ा तो ये चिपकनी शुरू हो गई दाल। जब हलवा भुनता है तो उससे मटना शुरू हो जाता है एक दूसरे के साथ। ये देखिए, पूरा हलवे का हिस्सा जो है वो आसानी से ऐसे मूव कर रहा है। हलवे को भूनना तो बहुत ज़रूरी होता है और इसमें काफ़ी देर भी लगती है। अब देखिए, इसके अंदर जो भी आप देसी घी या तेल वगैरह डालेंगे वो भुनने के प्रोसेस में दाल के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और जब आपका फाइनली हलवा बनकर तैयार होगा तो उसके ऊपर उसकी इतनी शाइनी सी, चमकीली सी, जैसे हलवे के ऊपर एक लुक होनी चाहिए, वो नहीं होगी। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि देसी घी या बटर को पिघला के जो हमारे पास तैयार हलवा किसी प्याले में या टुकड़ों की सूरत में होगा उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, ताकि ऐसे लगे कि वाकई हलवा है और इसमें खूब सारा घी है। जब मेरा हलवा भुन जाएगा तो उसके बाद मैं चीनी डालूंगी। 2 कप चने की दाल है तो 2 कप ही मैंने चीनी ली है। अगर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जो छोटे टिन की सूरत में मिलता है, तो आप 1 कप कंडेंस मिल्क हलवे को मीठा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो काफ़ी मीठा होता है, तो वो 2 कप चीनी के बराबर ही आपको मिठास देगा। भुनने की एक ख़ास महक होती है, वो आ रही है किचन 123 में फैल रही है वो महक। किचन 123 की ज़बरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलती रहे। अब ये देखें, हलवे की रंगत जो है वो बदल चुकी है। मुझे हलवे को भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। जब हलवा भुना नहीं था, सिर्फ पेस्ट की शक्ल में था, तो वो बिल्कुल लाइट से ब्राउन कलर का था और एक कच्चापन सा उसमें दिखाई दे रहा था, जैसे दाल उसमें पकी हुई थी। लेकिन अब जब इसको मैंने भूना है तो उसके बाद इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल बदल गई है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करने लगी हूँ। 2 कप चीनी है। इसके साथ ही ये 1 कप दूध है और आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर खुशबू के लिए। लिक्विड में दूध के साथ ये इलायची पाउडर आराम से मिक्स हो जाएगा। दूध और चीनी डालने से देखिए बिल्कुल लिक्विड सा हो गया है। अब इसको पकाकर हमने खुश्क करना है। अब हलवा 2 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये है कि महफूज करने के लिए
टुकड़ों की सूरत में मुख्तलिफ पीसेस की फॉर्म में काटा जाता है। डायमंड शेप बना लें, ट्रायंगल शेप बना लें, चौकोर बना लें। तो उसके लिए हम हलवे के अंदर जो ये ऐसे लिक्विड है इसको बिल्कुल खुश्क कर देते हैं, इसको बहुत ही हार्ड सा बना लेते हैं ताकि जो टुकड़े हैं वो आसानी से जम सकें, सही उनकी प्रॉपर शेप बने। लेकिन अगर हमने वैसे ही किसी प्याले में या डोंगे में डाल के पेश करना हो तो फिर उसको थोड़ा सा नरम रखते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी लिक्विड की मिकदार को रहने देते हैं। इलायची की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, लगातार अब मैं चम्मच चलाती रहूंगी। हलवे के अंदर मौजूद जितना भी लिक्विड था उसको मैंने पुश कर लिया। ये देखें, अब हलवा इतना मैंने हार्ड कर लिया है क्योंकि मैंने इसको जमाना है। उसके लिए एक तो इस बोल के अंदर ये मैंने ब्रश की मदद से ऑयल लगाया है ताकि इसके अंदर जब मैं हलवा डाल के सेट करूं और जब निकालना चाहूँ तो आसानी से निकल आए। इस ट्रे के अंदर भी बटर पेपर लगाया हुआ है। ये जो सर्कल शेप में मेरे पास बर्तन मौजूद है इसके अंदर भी मैंने बटर पेपर लगा रखा है ताकि हलवा जो है वो आसानी से निकल सके। देखिए खूब हार्ड सा हलवा है क्योंकि ये महफूज किया जाने वाला हलवा है, तो इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। एक्स्ट्रा निकाल देते हैं और इसके इर्द ऐसे स्पेस ताकि आसानी से निकल सके। ये वाले पीसेस मैं ज़रा मोटे मोटे बनाना चाह रही हूँ, मोटे कतलियाँ। और अभी जब हलवा गर्म हो तो तभी हम ये कर सकते हैं। अगर हलवा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि हम अपनी मर्ज़ी के शेप्स इसको दे सकें। इस प्याली के अंदर मैंने हलवे को भरा ताकि प्याली जैसी शेप आए और इस प्लेट के अंदर मैंने उल्टा दिया है। जहाँ जहाँ से रेगुलर शेप आ रही थी उसको इस तरह से प्रेस करके इवन कर दिया है। इस तरह से भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। छोटी छोटी प्यालियों के अंदर आप हलवे को भर के उसको शेप देके और इस तरह से प्लेट पर उल्टा सकते हैं। और ये इस ट्रे के अंदर ये जो रेक्टेंगल शेप की ट्रे है इसके अंदर मैं ज़रा सी बारीक वाली कतलियाँ काटना चाह रही थी, तो इसलिए इसके अंदर मैंने हलवे को इस तरह से भरा और इस चम्मच की मदद से प्रेस कर करके इसको इवन कर दिया। और इस तरह ये गोल वाली जो मेरे पास बर्तन मौजूद है इसके अंदर मैं मोटे पीसेस बनाना चाह रही थी। साइडों से दबा दबा के इस तरह सेंटर की तरफ लेके आई हूँ ताकि मोटे पीस बने। अब हल्के हल्के से मैंने निशान तो लगा लिए लेकिन आपके सामने मैं काटूंगी। गरम हलवे में ही कट लगाना ज़रूरी है, ठंडा होने के बाद सही शेप में नहीं कटते। और ये जो ट्रे में मौजूद है इसको मैं डायमंड पीसेस की शेप देना चाहूँगी। तो पहले छुरी से ऐसे सीधे निशान लगाए और ये जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स मौजूद है ये इनके ऊपर लगा देती हूँ और ज़रा सा प्रेस कर दूंगी क्योंकि ठंडे होने के बाद अगर ड्राई फ्रूट्स लगाए जाएं तो वो चिपकते नहीं हैं। ये कोकोनट का चूरा है, ये दरमियान में साबुत पिस्ते लगा दिए, थोड़ा सा प्रेस कर दिया, कोकोनट को भी हाथ से ज़रा सा प्रेस कर दिया। जो प्रॉपर डायमंड शेप है उसके ऊपर ऐसे बादाम लगा के प्रेस कर दिया। जब हलवा गरम गरम था उस वक्त ही मैंने इसके अंदर निशान लगाए थे क्योंकि जब हलवा सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो फिर इसके पीसेस काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अच्छी शेप के पीसेस नहीं कटते। अब देखिए निशान ऑलरेडी मौजूद हैं और मैं जैसे जैसे छुरी की मदद से इसको मज़ीद अलहदा पीसेस को करने की कोशिश कर रही हूँ तो आसानी से होते जा रहे हैं। और ये 3 प्लेटर्स के अंदर मैंने जमाए। आपने भी ऐसा ही करना है कि आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, तो आपने चेक करना है 3-4 घंटे के बाद ये सेट हो गए। अगर मज़ीद फ्रिज में रखने की ज़रूरत हो तो कुछ देर और इसको फ्रिज में रहने दें और फिर इसके पीसेस निकाल लें। इसको आप डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं पीसेस निकालती हूँ और आपको प्रेजेंट करने के बहुत सारे आइडियाज़ देती हूँ। एक हलवा और इतनी सारी शेप्स, जो भी शेप आपकी पसंद की हो वो बनाएं। जैसे इस ग्रीन लीफ जैसी प्लेट के अंदर मेरे पास ट्रायंगल शेप में मौजूद है, यहाँ पर डायमंड शेप में मौजूद है, ये मैंने बनाए लड्डू, ये रहे चकोर पीसेस, मोटे मोटे फंच पीसेस की तरह, और ये एक बड़ा सा चकोर जो मैंने जमाए थे पीसेस, उसमें से साइड पे जो इरेगुलर से पीसेस थे उन सबको मिला के मैंने ये बना दिए, साइड पे नट्स लगा दिए। और ये एक प्याले के अंदर डाल के
उसको ग्रीस करने के बाद मैंने उसमें हलवा डाला और निकाल के प्लेट में उलट दिया और ऊपर से नट्स लगा दिए। ये थी हमारी आज की रेसिपी, चने की दाल का हलवा, तरह तरह की शेप्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।